हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी शिक्षु में। मैं रविकांत प्रजापति आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप मेरे साथ कंटिन्यू बने हुए हैं। आज की यह वीडियो जिस विषय पर रहने वाली है बहुत ही लेटेस्ट है, और लेटेस्ट विषय आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में वैकेंसीज को लेकर जिस विषय पर है वो है हमारा उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर। जो वैकेंसीज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाली गई हैं और जल्द ही उसका एग्ज़ाम होने वाला है। और दूसरा है कि हमारे उत्तराखंड के अंतर्गत पॉलिटेक्निक लेक्चरर की वैकेंसी जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। इस वैकेंसी और उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है, दोनों ही वैकेंसीज में हिंदी भाषा का क्या महत्व है। यदि मैं इस वीडियो को लेकर आ रहा हूं तो उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हिंदी भाषा के महत्व को इन दोनों एग्जाम में समझाना, कि किस तरह से हिंदी भाषा के क्वेश्चन दोनों ही एग्जाम में आने वाले हैं। और कम नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, दोनों ही भाषा में पूरे 100 मार्क्स के एग्जाम सिर्फ हिंदी भाषा से होने वाले हैं। तो हिंदी भाषा का महत्व इन दोनों के लिए कितना है वो आप समझ सकते हैं। तो अब चाहे आप तो सब इंस्पेक्टर बने और या फिर उत्तराखंड पॉलिटेक्निक संस्थाओं में लेक्चरर के रूप में कार्य करें, मेरी आप दोनों के लिए आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हम जानते हैं हम पॉलिटेक्निक लेक्चरर या उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का सिलेबस में हिंदी की कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, इन्होंने पाठ्यक्रम को किस रूप से बताया है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले जो वैकेंसी की बात कर रहा हूं वह उपनिरीक्षक है, सब इंस्पेक्टर है। सब इंस्पेक्टर में आप देख रहे हैं कि पहला जो प्रश्न पत्र होगा वह सामान्य हिंदी और सामान्य बुद्धि का होगा। तो सामान्य हिंदी में हाई स्कूल स्तर तक की हिंदी आपसे पूछी जाएगी, जिसमें प्रश्नों की संख्या होगी 100 और अधिकतम अंक भी 100 ही होंगे। आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी होगी। तो आप का जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा टोटल 150 मार्क्स का होगा। 50 आपके सामान्य बुद्धि और तर्कशक्ति परीक्षण के होंगे और 100 होंगे आपके हिंदी से। तो मुझे हिंदी विषय के पाठ्यक्रम पर ही चर्चा करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आइए इसका पाठ्यक्रम क्या होने वाला है। तो यहाँ पर जो आयोग ने पाठ्यक्रम साथ साथ में दिया है वह है 100 मार्क्स की जो हिंदी आने वाली है, उसमें सबसे पहला टॉपिक होगा आपका हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि से। इसमें क्या पूछा जाएगा, इसमें लिपि और वर्णमाला के विषय में पूछेंगे। लिपि का विकास कैसे हुआ है, लिपि की वैज्ञानिकता क्या है, और लिपि की सीमाएं, स्वर एवं व्यंजन, स्वर भेद और व्यंजन भेद, ये सब क्या है। ये सब मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने इससे पहले जो अपलोड वीडियो की गई हैं तो उसमें ये पहला जो टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपको वहां पर हिंदी भाषा से संबंधित भी टॉपिक्स मिलेंगे और लिपि के भी मिलेंगे। इस वीडियोस के लास्ट में मैं आपको अपनी प्लेलिस्ट पर लेकर जाऊंगा, जो भाषा की प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, वहां पर मैं आपको पूरी लिस्ट दिखाऊंगा जो जो मैंने डाली है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स पहले ही कवर हो चुके हैं और जो नहीं हुए हैं वो मैं आगामी वीडियोस में लेकर आने वाला हूं बहुत जल्द। सेकंड होगा हमारा वर्तनी से। वर्तनी व्यवस्था कैसे, वर्ण स्तर पर, शब्द स्तर और वाक्य स्तर, तीनों स्तरों पर ही वर्तनी का क्या रोल है, क्या भूमिका है उसकी, उसके नियम क्या है, वर्तनी की सामान्य अशुद्धियां और विराम चिन्ह क्या है, हिंदी के अंक क्या है, मतलब 1 2 3 4 जब शब्दों में अंकों में हम बात करते हैं उनकी लिखावट या उनके शब्द किस वर्तनी से बने हैं उन सब के विषय में बात करेंगे। उसके बाद शब्द भंडार और शब्द रचना पर आपका तीसरा टॉपिक है, जिसमें शब्द भंडार में तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज, भारतीय विदेशी भाषाओं से आए हिंदी में आए शब्दों का वर्णन किया जाएगा। उसके बाद पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, समूहार्थी, श्रुति सम, भिन्नार्थक अर्थ, मतलब सुनने में जो भिन्न अर्थ लेकर आए वह शब्द कौन से हैं। दूसरा समानार्थी शब्द जो सूक्ष्म भेद ही रखते हैं अपने अंतर्गत, वो क्या है। शब्द भंडार के अंतर्गत ही जो सेकंड सब यूनिट है वह शब्द संरचना की, वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पद। मैं आपको बता दूं कि यहां तक ऑलरेडी वीडियोस चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। उसके बाद लिंग, वचन, पुरुष, ये 3 अपलोड होनी है। यहां पर लिंग, वचन और पुरुष की अपलोड होनी है। उसके बाद विशेषण, क्रिया विशेषण और अव्यय, ये भी आप चैनल पर देखेंगे, ऑलरेडी अपलोड है। उसके बाद मेन टॉपिक जो संधि का है, संधि, समास, ये वो टॉपिक्स हैं अधिकांश प्रतिभागियों को, अधिकांश विद्यार्थियों को उलझा कर रखते हैं। इनके नियम क्या है, रूल क्या है, ट्रिक क्या है। तो मैं इन संधियों पर विशेष वीडियोस बनाने वाला हूं, उसके शब्द भेद, अर्थ पर, स्वर संधि, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयाधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, मतलब संधि का पूरा कवरअप होगा और वो अलग अलग टॉपिक्स में होगा। दीर्घ एक बार आएगी,
फिर गुण, वृद्धि, यण, अयाधि, व्यंजन और विसर्ग, लगभग 7 वीडियोस आपकी सिर्फ संधि पर होगी, जो सबसे ज्यादा उलझाने वाला टॉपिक है, सबसे ज्यादा समझ में आना भी यही जरूरी है। तो मैं 7 वीडियोस इसकी लेकर आऊंगा। इस वीडियो के बाद संधि ही शुरू होने वाली है, आप लोगों के लिए बता दूं, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। संधि का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो संधि के भेद से है, तो मैं आप लोगों को उससे क्लियर करूंगा। नेक्स्ट है पद विन्यास, मतलब पद कैसे निर्मित होता है, पद विन्यास क्या है, पद क्रम क्या है, वाक्य की परिभाषा क्या होती है, पदबंध क्या होते हैं, वाक्य भेद क्या है, वाक्य शुद्धि क्या है, इस पर भी वीडियोस बनेगी। उसके बाद वीडियो यूनिट वाइज चलती रहेंगी आपकी वीडियोस। मुहावरे और लोकोक्तियों को लेकर वीडियो बनाई जाएगी। फिर पत्र लेखन, पत्र के प्रकार, कितने प्रकार के पत्र होते हैं, सरकारी, अर्ध सरकारी, टिप्पण, प्रारूप, विज्ञप्ति, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, अनुस्मारक, परिपत्र, ताड़ लेखन, ये क्या होता है, इन सब चीजों को लेकर वीडियोस बनेगी। और मैं आपको बता दूं, इस पे जो वीडियो बनने वाली है ना, वो एक स्टोरी के माध्यम से बनेगी। किसी समस्या को लिया जाएगा और वो समस्या के अंतर्गत ये जितने भी प्रकार के आपको पत्र दिख रहे हैं, ये सारे पत्र आते जाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस में इस पे लेकर आऊंगा। उसके बाद जनसंचार और हिंदी कंप्यूटिंग की जो यूनिट होगी, उसमें पूछा जाएगा जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं, श्रव्य कौन से होते हैं, दृश्य कौन से होते हैं, श्रव्य दृश्य कौन से होते हैं, पत्रिकाओं किनके अंतर्गत आती हैं, पत्रिकाओं की भूमिका क्या है, रेडियो, टीवी, दूरदर्शन या फिर सोशल मीडिया, हिंदी सोशल मीडिया की भूमिका क्या है, ये सब इसमें आने वाला है। इसकी सब यूनिट होगी हिंदी कंप्यूटिंग, फॉन्ट, टाइपिंग और पेज लेआउट, मतलब जब हम कंप्यूटर पर हिंदी का उपयोग कर रहे हैं तो किस फॉन्ट के अंतर्गत कर रहे हैं, वो फॉन्ट साइज क्या होता है, उसका पेज लेआउट क्या होता है, ये पूरा आपको एक वीडियोज के अंतर्गत समझाया जाएगा। एंड इसकी लास्ट जो वीडियो होगी वो हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, मतलब हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय पूछा जाएगा। और सामान्य परिचय में भी जो विशेष रहने वाला है वो है उत्तराखंड के जो साहित्यकार हैं उनके विषय में, और वो भी कौन से, जो राज्य और एनसीईआरटी से संबंधित कक्षा 10 और 12 की कक्षाओं के पाठ्यक्रम में लिए गए हैं, सिर्फ वो साहित्यकार आपसे पूछे जाएंगे। सिर्फ सामान्य परिचय होगा, विशेषकर जोर जो होगा आपका व्याकरण पे होगा, उसके बाद कम्युनिकेशन एंड देन लास्ट साहित्य। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि पूरे आपके 100 मार्क्स का इसमें आने वाला है। तो 100 मार्क्स में मैं पूरा आपको वीडियोस के साथ साथ, जैसे मैं देख रहा हूं कि जिन सब्जेक्ट की, जिन टॉपिक्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो उनकी टेस्ट सीरीज या फिर क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। और जैसे भी मैं संधि शुरू करने वाला हूं, तो संधि की जैसे स्वर संधि पूरी हो जाएगी, उसकी 5 स्वर संधि में जो 5 उपभेद हैं वो सब पूरे हो जाएंगे, तो मैं फिर उन 5 को लेकर आपसे प्रश्न की एक वीडियोस लेकर आऊंगा, उन प्रश्न को सॉल्व करेंगे हम सभी। उसके बाद व्यंजन और विसर्ग कराने के बाद उनके क्वेश्चन आप लेके आऊंगा, मतलब हर एक टॉपिक को पढ़ाने के बाद उसके अभ्यास आपसे अवश्य कराऊंगा, अभ्यास की वीडियोस लेकर अवश्य आऊंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर आने वाले हैं, वैकेंसी जल्दी आने वाली है, उसमें हिंदी की क्या भूमिका है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हिंदी फर्स्ट पेपर में सिर्फ हिंदी पूछी जाएगी 100 नंबर की। अब 100 नंबर की सिर्फ हिंदी पूछी जा रही है, आप देख रहे हैं सिर्फ पहला पेपर जो होगा वो हिंदी का ही होगा। जब ये क्वालिफाई होगा देन आप नेक्स्ट पेपर के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी होगी। तो यहाँ पर क्या भूमिका होगी और क्या सिलेबस होगा हिंदी का, इसमें बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो टॉपिक्स के अकॉर्डिंग इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है किस टॉपिक्स पे से कितने नंबर का आने वाला है। यहाँ पर हम बात करें पहले की, तो वर्ण विचार, जिनकी हम ऑलरेडी एसआई के पाठ्यक्रम में भी देख चुके हैं, स्वर व्यंजन, व्यंजनों का वर्गीकरण, उच्चारण स्थान, अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग, ये सब क्या है पूरा का पूरा ऑलरेडी वीडियोज अपलोड है। उसके बाद हिंदी शब्द समूह, ये पूरा आपको भी कराया जाएगा। शब्द रचना क्या है, उपसर्ग, प्रत्यय, ये दोनों कराए जा चुके हैं और इन दोनों पर आपकी वीडियोस आने वाली हैं। नेक्स्ट पर्यायवाची विलोम, ये सब कराया जाएगा। शब्द रचना में ये सब कराएंगे हम। अनेकार्थी, शब्दयुग्म, श्रुतिशम, भिन्नार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, बहुत ही महत्वपूर्ण ये चीजें होती हैं एग्जाम की दृष्टि से। दूसरा अशुद्धि शोधन, शब्दगत वर्तनी और वाक्यगत जो भी हैं। लोकोक्ति और मुहावरे, विराम चिन्हों पर एक अलग से वीडियोज लाई जाएगी। और व्याकरण विचार में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, यहां पर मैं बता चुका हूं कि ये ऑलरेडी अपलोड है चैनल पर। और लिंग, वचन, काल और कारक अभी आपको कराए जाएंगे। जैसे जैसे जो भी टॉपिक कराया जाएगा नेक्स्ट उससे संबंधित अभ्यास की वीडियोज लाई जाएगी। तो ये तो था आपका इस पाठ्यक्रम से संबंधित, परंतु मैं अभी आपको बोल रहा था कि मैं आपको अपने चैनल पर लेकर जाने वाला हूं, जिससे कि आप पूरी मेरी प्लेलिस्ट देख सको कि कौन सा उसमें अभी वीडियो अपलोड हो चुकी है, जिससे कि आप उसका तैयारी
कर सको। तो आइए हम चैनल की ओर चलते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप YouTube पर हिंदी शिक्षु मेरे चैनल पर जाएंगे, वहां पर भाषा की प्लेलिस्ट में देखिएगा कि सबसे पहले आपको भाषा की ही वीडियो मिलेगी। उसके बाद लिपि, फिर हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, हिंदी भाषा की बोलियां, उपभाषाएं पर 2 वीडियो बनी हुई हैं। फिर व्याकरण, स्वर, व्यंजन, शब्द पर 2 वीडियो बनी है। शब्द शक्ति, पद, संज्ञा, संज्ञा पर 2 वीडियो हैं। सर्वनाम, विशेषण पर 3 वीडियो हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि विशेषण की 3 वीडियो से तात्पर्य है कि कितनी गंभीरता से टॉपिक को लिया गया होगा। आप बहुत अच्छे से इन टॉपिक्स को समझ जाएंगे। उसके बाद क्रिया की 2 वीडियोस हैं। अलंकार की 3 वीडियो बनी हुई हैं। तो आप देख रहे हो कि कितनी गंभीरता से मैंने इन वीडियोस को लिया होगा। क्रिया, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक और निपात। उसके बाद में उपसर्ग और प्रत्यय आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से मैं व्याकरण की काफी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, और अब जो नई मैंने आपको बताई है, जो आपके सिलेबस में नई टॉपिक्स रह गए हैं, वो सब जल्दी अपलोड करने वाला हूं। जल्दी आप लोगों के सामने बाकी वीडियोस आने वाली हैं। अभी तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जल्दी संधि पर हम बात करने वाले हैं। जल्द 1-2 दिन में संधि की वीडियो अपलोड होने वाली है। मेरे साथ आप सभी बने रहिएगा। यदि आपका कोई भी कंफ्यूजन होता है संधि को लेकर, तो मैं अवश्य उस पर बात करूंगा। और यदि आप मुझे कमेंट में कोई प्रॉब्लम या फिर किसी वर्ड्स की संधि या संधि विच्छेद या फिर अपनी समस्या के बारे में बताएंगे, तो मैं अवश्य ही उसका समाधान लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा।